स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ कस्टम रोम जो कि मैंने लोड किया है Redmi के Note 4 मीडो फ़ोन पे और स्टोरेज है 4 GB रैम और 64 GB वाले मॉडल पे। तो चलिए मैं आपको रिव्यू देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। बैटरी भी यहाँ सिंबल शो हो रहा है और टाइमिंग, डेट टाइम वगैरह आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डबल टैप का भी फीचर आपको मिलता है और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको मिलेगा इवोल्यूशन X का Android 11 वाला रोम। आप देख सकते हैं Android 11 मिलेगा। इसके अलावा कन्नर आपको मिलता है 4.9 वाला और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा ये, बट थोड़ा सा ये रोम पुराना है, 1 सितंबर 2020 का है और सिक्योरिटी पैच 5 नवंबर 2020 का। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है मैं वो आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अब इस रोम की रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये इसका डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है जो आपको इस तरीके का UI के साथ मिलता है और इस पे आपको काफ़ी अच्छी क्यूब टॉगल्स भी मिल जाएगा और आप अगर एडिशनल कुछ टॉगल्स चाहते हैं तो इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड रहेगा। मैंने अभी डिफ़ॉल्ट पे रखा है क्योंकि जस्ट ये एक डेमो वीडियो है। और लेफ्ट साइड पे यहाँ आपको मिलेगा गूगल मिल जाएगा और राइट साइड पे आपको तो जो ऐप आपने इंस्टॉल करेंगे ये प्री इंस्टॉल ऐप इसमें होके आता है। और वैसे ही कुछ ऐप मैंने लोड किए हैं आपको रिव्यू देने के लिए। अब मैं आपको इसकी बाकी डिटेल्स भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं वोल्टी का सिंबल आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है, वाईफाई आ रहा है, बैटरी परसेंटेज सब आ रहा है। यहाँ पर आप डेट टाइम वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस पे और भी डिटेल्स वाली चीज है, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स पे लेके चलता हूँ। सेटिंग्स पे ये रहा, देखिए आप कितनी फ्लुएंट है ये रोम। बिल्कुल यहाँ आपको ये फील नहीं होगा कि आप 60 हर्ट्ज वाली फोन चला रहे हैं। आप काफी अच्छे से इसको ऑपरेट कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपको इसकी ब्राइटनेस, ऑटो ब्राइटनेस वाला भी फीचर इसमें दिया हुआ है, बट आप चाहें तो मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उस हिसाब से आप देख पाएंगे कि इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए मैं आपको जल्दी से रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहली बात करें तो यहाँ आपको नेटवर्क मिलता है। नेटवर्क के अंदर पे आपको दो ही चीज बताने लायक है, जो कि मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस फर्स्ट पहले इंक्रीज कर देता हूँ ताकि मुझे भी आपको समझाने में आसानी हो। वाईफाई के अंदर आपको वाईफाई सेटिंग्स पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं 5 गीगाहर्ट्ज यहाँ पर शो हो रहा है। 5 गीगाहर्ट्ज शो होने का मतलब ये है कि आपको इसमें डुअल बैंड इजीली कनेक्टिविटी मिलता है और ये काफ़ी स्मार्ट रिस्पॉन्स करता है। जैसे ही आप 5 गीगाहर्ट्ज वाले कवरेज पे आएंगे आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली 5 गीगाहर्ट्ज पे कनेक्ट रहेगा। जैसे ही आपका कवरेज थोड़ा सा डाउन होता है तो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वो स्विच कर देगा। इसके बाद आगे बात करते हैं तो इसमें और कुछ नहीं है। जियो वाले देखिए मैंने मोबाइल नेटवर्क पे गया है, जियो सिम मैं लगा के रखा हूँ। इस पे आपको वोल्टी इनेबल मिल रहा है और यहाँ सिंबल भी आपको वोल्टी आ रहा है। कॉलिंग वगैरह कोई इशू नहीं है आपको। साथ में वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट आपको मिलता है, बट सैड बात यह है कि मेरे एरिया पे वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट नहीं है, चाहे मैं जियो लगाऊं चाहे एयरटेल लगाऊं। इंडिया पे दो ही कंपनी है जो वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट देते हैं, जियो और एयरटेल। VI और BSNL का सपोर्ट अभी तक नहीं आया है, बट मेरे लोकेशन पे ये दोनों नेटवर्क भी काम नहीं करते हैं वाईफाई कॉलिंग के लिए। तो आप इस रोम को सम अदर रीजन लोकेशन पे चेक कर सकते हैं, क्या आपके एरिया में काम कर रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ और कुछ नहीं है बताने लायक। ये जो दी इवॉल्व है और नीचे पे जो आपको सॉम्बी पार्ट्स मिलेगा इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। कनेक्ट ऐप, नोटिफिकेशन कुछ नहीं। बैटरी पे अगर हम बात करें तो बैटरी पे आपको बैटरी टेम्परेचर वगैरह शो हो जाएगा और बैटरी की चार्जिंग कैपेसिटीज डिटेल्स भी आपको अच्छे से यहाँ पर शो करेगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले पे जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपना ब्राइटनेस 43 पे रखा है, 70, 53 आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नाइट एडेप्टिव ब्राइटनेस, स्क्रीन ऑन टाइम, डिस्प्ले स्मॉलेस्ट विड्थ भी 411 ppi का दिया हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साउंड पे। तो साउंड पे आपको इस तरीके के पैनल्स मिल जाएंगे, वाइब्रेट डिसीजन मिलेगा, नोटिफिकेशन साउंड्स मिलेगा। बाय डिफॉल्ट आपको गूगल का भी साउंड मिल जाएगा। अगर आप फोन के रिंगटोन चेंज करना चाहेंगे तो ये देखिए साउंड पे आप जस्ट जाएंगे तो आपको डिफॉल्ट पिक्सल साउंड्स भी अवेलेबल हैं। तो इससे भी आपको कोई भी पिक्सल का अगर साउंड पसंद है आपका तो आप उसे भी एडजस्ट कर, आप उसे भी यूज कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम फेस किए हुए।
अब साउंड से आगे बढ़ते हैं, स्टोरेज पे मैं आपको दिखा दूं तो इस टाइप का आपको स्टोरेज से सेटअप मिलता है। इसमें आपको सिस्टम लेता है 8.6 GB, मतलब 8.5 GB के आसपास लेता है, बट मैंने कुछ एडिशनल इंस्टॉल किया है, इस वजह से इसकी साइज इंक्रीज हो चुकी है और बाकी मेरे पर्सनल डेटा है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेसी डिपार्टमेंट में। तो प्राइवेसी में एज यूजुअल डिफॉल्ट सेटिंग्स ही है जो बाकी ओएस में मिलता है, लोकेशन पे भी वही है। इसके बाद बात करते हैं लोकेशन के से आगे सिक्योरिटी पे। तो सेट बात ये है कि इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर का यानी कि प्ले प्रोटेक्ट का 1 सितंबर 2020 का अपडेट मिलता है, और इसमें आपको केवल फिंगरप्रिंट स्कैनर का ही सपोर्ट मिलता है, फेस अनलॉक का सपोर्ट नहीं दिया गया है। ऐप पिनिंग भी आपको मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अकाउंट्स भी नहीं, एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो साउंड एम्पलीफायर एक नया है और लाइव ट्रांसक्रिप्ट भी आपको मिल जाता है, क्योंकि एंड्रॉइड 11 के साथ लाइव ट्रांसक्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर आप डार्क मोड वगैरह इनेबल ऑफ कर सकते हैं। साथ ही साथ पावर बटन टू एंड कॉल वाला भी फीचर आपको दिया गया है। साथ ही साथ 3 बटन नेविगेशन बार भी दिया गया है, वाइब्रेट, और आपको इस पे कैप्शन को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं तब उसमें नॉर्मल जो कैप्शन आता है उसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल वेलबिंग भी वेल तरीके से काम करता है, कोई भी इशू नहीं है। आप देख सकते हैं पूरी डेटा यहाँ शो हो रही है। उसके बाद यहाँ गूगल Xiaomi पार्ट सिस्टम्स पे आते हैं। सिस्टम्स में आपको दिख रहा है जैसे कि जेस्चर, तो जेस्चर पे मैंने 3 बटन पे रखा है। आप चाहें तो इसे जेस्चर नेविगेशन पे भी रख सकते हैं और ये इजीली काम करता भी है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आराम से, काफी फ्लुएंट है, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना होगा, है ना। बिल्कुल इजी टू रेस्पॉन्स वाला मेनू आपको मिल जाएगा। तो आपको जेस्चर से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, बट मैं नॉन जेस्चर ही यूज करता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं जेस्चर को थोड़ा सा बंद कर देता हूँ जल्दी से रिव्यू देने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं जैसे इसमें जेस्चर वगैरह का भी सपोर्ट दिया गया है, और डेवलपर मोड मैंने ऑन कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग डेवलपर मोड पे जो भी आपको चेंजेस करना है वो कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको डेवलपर मोड का नॉलेज है तो ही आप इसे ऑन ऑफ करें, इसमें सेटिंग्स पे डिस्टर्ब करें, अदरवाइज इसे लॉग्ड ही छोड़ दें, क्योंकि डेवलपर मोड एक हाई लेवल एडिटिंग फीचर्स करके देता है आपको एक किसी भी फ्लुएंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। उसके बाद अगर आपने उसे कुछ छेड़ दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम फेस हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो है आए हैं, वो ये है कि आप डेवलपर मोड के नीचे देख सकते हैं सिस्टम अपडेट। सिस्टम अपडेट पे जैसे ही आप देखेंगे आपको एक मैसेज आ जाएगा, सर्वर नॉट अवेलेबल, क्योंकि इवोल्यूशन एक्स वाला ये जो रोम है इसका ऑफिशियल बिल्ड रोक दिया गया है सम रीजन की वजह से। अभी फिलहाल ये एंड्रॉइड 11 पे है, वर्जन इवोल्यूशन वर्जन है 5.1, और 5 नवंबर 2020 का अपडेट दिया गया है, जो कि 6 महीना पुराना हो चुका है। तो उस हिसाब से आपको अपडेट अभी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जो प्ले स्टोर पे भी आपको लॉस ये है कि आप जैसे ही प्ले स्टोर पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, आप देख सकते हैं डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड। ये 2 मेजर बग्स हैं इस पे। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है, काफी फ्लुएंट है, इजी टू टास्क है, एनिमेशन भी अच्छा है इसका, और कोई भी लैगिनेस आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इस पे आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग, ड्वेल वोल्टी, इस टाइप की फीचर्स नहीं मिलेंगे। इस फीचर्स का आप एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए। ये नहीं, किसी भी रोम पे आपको ड्वेल 4G वोल्टी का सपोर्ट, वाईफाई कॉलिंग हो गया, या फिर आपको फास्ट चार्जिंग हो गया, जो इसके कोर हार्डवेयर पे नहीं है वो आपको इनेबल करके कोई भी डेवलपर नहीं देगा। तो इस चीज के एक्सपेरिमेंट पे भूल जाइए। अब बात करते हैं अबाउट्स पे, जैसे मैं आपको दिखा दिया हूँ, ये कुछ इसके डिटेल्स हैं। इसके बाद अब बात करते हैं Xiaomi पार्ट्स की। उसके बाद लास्ट पे आएंगे इसके Xiaomi पार्ट्स पे आपको मी साउंड इनहेंसर मिलता है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही साथ आप एम्बियंट डिस्प्ले जेस्चर वगैरह को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं यहीं से। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कुछ लाइट जो नोटिफिकेशन लाइट होता है उसकी कैलिब्रेट आप कर पाएंगे लाइट को। साथ में यहाँ पर लिख जरूर दिया है USB फास्ट चार्जिंग फ्रॉम USB 3.0 पोर्ट, बट मैंने इसे टेस्ट किया, ये काम नहीं करता है, और ये बस दिखाने के लिए दिया गया है फीचर, ये वर्केबल नहीं है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं इवोल्यूशन वाले पार्ट्स पे। इस पे आपको अबाउट इवोल्यूशन में अपना प्रचार किया गया है, वेबसाइट, टेलीग्राम ग्रुप, ट्विटर पेज और गिटहब का लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है डेवलपर की तरफ से। स्टेटस बार पे आप चाहेंगे तो यहाँ पर क्लॉक और बैटरी के कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने परसेंटेज, आइकॉन और डेट टाइम वगैरह किया है। ट्रैफिक इंडिकेटर भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो मैंने ऑन करके रखा है।
आप वोल्टी आइकॉन भी ऑन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कर दिया है वोल्टी आइकॉन। उसके बाद अगर आप बात करें तो स्टेटस बार के बाद नोटिफिकेशन बार्स पे भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। क्विक सेटिंग ये यानी कि ये वाला जो सेटिंग है इस पे भी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। आपको टाइल्स वगैरह कम ज़्यादा करने का फीचर्स दिया हुआ है, ब्राइटनेस लेवल का भी दिया हुआ है। इसके बाद पावर बटन पे भी आपको इनेबल ऑन ऑफ करने का, जेस्चर पे आप बात करें तो आपको मल्टीपल जेस्चर का सपोर्ट मिल जाता है, डबल टैप टू वेकअप, डबल टैप टू स्लीप, इस टाइप से। साथ ही साथ लॉक स्क्रीन की बात करें तो इसमें आप नोटिफिकेशन को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन को ऑन कर सकते हैं जो वाइब्रेट करेगा, चार्जिंग एनिमेशन वगैरह का भी फीचर आप ऑन ऑफ कर पाएंगे। साथ ही साथ लॉक स्क्रीन के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेविगेशन बार पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नेविगेशन सेटिंग मिल जाता है, लेआउट मिल रहा है, वॉल्यूम रॉकर टू वेकअप वाला मिल रहा है, रिवर्ट वॉल्यूम रॉकर का भी फैसिलिटी मिलता है। एनिमेशन भी आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप की एनिमेशन नहीं चाहिए, एकदम प्लेन चाहिए नॉर्मल सा, तो आप एनिमेशन डिसेबल कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस पे, सीधा अब आते हैं कैमरा रिव्यू पे। आपको डिफॉल्टली कैमरा गो ऐप इंस्टॉल करके दिया गया है इस फोन पे। आप देख सकते हैं ये कैमरा गो जो है अच्छे से काम करता है। और यहाँ मैं सेटिंग भी दिखाऊं तो जी कैम गो आपको लोड करके दिया गया है। और इसमें कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं। वैसे गो वेरिएंट है तो ज़्यादा सेटिंग नहीं मिलेगा, पोर्ट्रेट है, फोटो मोड है, और साथ ही साथ वीडियो की अगर हम बात करें तो वीडियो पे भी आपको ज़्यादा सेटिंग्स देखने को नहीं मिलेगा। ट्रांसलेट वगैरह इस टाइप का ही फीचर दिया हुआ है। मेरा सजेशन ये है कि आपको अगर रोम चलाना है तो मैं जी कैम फुल साइज वाला जी कैम भी मैंने लोड करके चेक किया है, आसानी से वो यूज हो रहा है। देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल जी कैम है। इस पे आपको ढेरों सेटिंग्स भी मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस पे आपको पोर्ट्रेट मोड मिल रहा है, नाइट साइड मिल रहा है, साथ में 1x 2x वाला जूम फैसिलिटी भी मिल रहा है। और वीडियो पे आप चाहें तो स्लो मोशन, टाइम लैप्स, 1x 2x भी मिलता है। साथ ही साथ HD 4K वगैरह सब चीज़ें देखिए, 4K 60 FPS इनेबल है, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। ये कैमरा ऐप ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर। और इससे भी एक कदम आपको और आगे चाहिए तो आपके लिए अगला है कि TR कैमरा भी आप यूज़ कर सकते हैं। सभी कैमरा इसके साथ आराम से काम कर रहे हैं। TR कैमरा में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, कुछ ब्यूटी मोड्स के यहाँ सेटिंग्स मिल जाते हैं, HDR प्लस इनहेंस्ड वेरिएंट मिलता है। और भी यहाँ पर भी सेटिंग्स पे आप ढेरों सेटिंग्स इनेबल ऑफ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है आपको, नाइट साइड का भी मोड मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वीडियो पे आपको 4K 60 FPS का भी सपोर्ट मिलता है, या फिर आप ऑटो में भी इसे सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लगे। मोड्स पे अगर हम जाएंगे तो फोटो स्पेयर, स्लो मोशन, टाइम लैप्स सभी चीज का फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाता है। अब बात करते हैं, कैमरा मैंने बता दिया है, प्ले स्टोर बता दिया है, सेटिंग बता दिया है। अब इसके बाद अगर इसमें आपको नेट कनेक्टिविटी का भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा, आराम से आप कॉल रिसीव वगैरह कर पाएंगे, कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर मैं डार्क मोड भी आपको थोड़ा सा ऑफ करके दिखा दूं तो हम चलते हैं एक्सेसिबिलिटी के अंदर। आप चाहें तो क्विक टॉगल पे डार्क मोड ला सकते हैं ऑन ऑफ। ये देखिए मैंने डार्क मोड ऑफ कर दिया है, तो ये कुछ इस टाइप से इसका लुक आता है डार्क मोड बंद करने के बाद पे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इस पे क्विक टॉगल भी और जो सपोर्टेड ऐप है वो भी आपको लॉन्च हो जाएगा डार्क मोड पे। देखिए काफी फ्लुएंट है, कोई भी इशू नहीं है इस पे, इतनी फास्ट है। और आप चाहे तो आराम से इसे यूज कर सकते हैं डे टू डे टास्क के लिए। केवल 2 चीज का याद रखिएगा, प्ले स्टोर सर्टिफाइड नहीं है, OTA अपडेट आपको नहीं मिलने वाला है, और 6 महीना ये ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना हो चुका है। हालांकि एंड्रॉइड 11 पे वर्कआउट करता है, बट इस पे समटाइम्स प्रॉब्लम ये है कि अब कब डेवलपर इसे नया देगा ये नहीं मालूम। सबसे पहले आपको रिकवरी में जाना है, उसके बाद वाइप पे जाना है, आपको सब चीज़ सिलेक्ट कर लेना है। क्या क्या ये देखिए, सब चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ छोड़ना है। USB OTG क्योंकि हमने नहीं लगाया है, मेमोरी कार्ड छोड़ना है, माइक्रो SD, और इंटरनल मेमोरी को आपको छोड़ना है, क्योंकि इंटरनल मेमोरी में आपका जो भी डेटा है, सेल्फी, फोटो, व्हाट्सएप डेटा, कुछ भी एडिशनल डेटा, वो सब चीज़ डिलीट हो जाएगा। इसलिए आपको केवल इतनी चीज़ को ही चेक करना है, डेल्विक कैश, सिस्टम डेटा, वेंडर। अब इसके बाद आपको सिंपली इसे स्वाइप कर देना है। स्वाइप करने के बाद जो भी एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फ़ोन पे इंस्टॉल होगा वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से होम बटन दबाना है, फिर ब्राउज़र पे जाना है, फाइल मैनेजर पे।
इवोल्यूशन OS का मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे आप रोम को सेलेक्ट करेंगे आपको इस टाइप के मेनू मिलेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको स्वाइप करना है। तो स्वाइप करने के पहले आप देख सकते हैं मैंने इवोल्यूशन X वाला रोम का इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया है। ये रोम आपको मिलेगा एंड्रॉयड 11 के ऊपर और ये सब स्टेबल रोम है। इस पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा, चाहे आप बैंकिंग करें। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐप्स कनेक्टिविटी भी मिलेंगे। UI इंटरफेस के अलावा कैमरा सेटअप, कस्टम कैमरा, API के अलावा सभी चीज़ की परफॉर्मेंस आपको मिल जाएंगी। आपसे निवेदन रहेगा कि आप मेरे YouTube चैनल पे कंटिन्यू रहिए। मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करते रहता हूँ। साथ ही साथ इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और फुल वॉच करें। पूरा का पूरा स्टार्ट टू एंड तक देखिए। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाएं, मैं आपको उसके आंसर आउट वीडियोस जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो तब तक की इंस्टॉलेशन करते हैं और देखते हैं हमारा आगे क्या क्या प्रोसेस मिलता है। तो जैसे कि इंस्टॉलेशन के दौरान सम टाइम अगर आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो स्क्रीन लॉक हो जाता है, तो इसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप सिंपली इसे पावर बटन क्लिक करके स्वाइप करके ओपन कर सकते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। इस पे आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस होता है तब मैं आपको आगे की डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखिए ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर कोई भी रेड कलर पे मतलब एरर मैसेज नहीं आया है। अब आपको क्या करना है, केवल वाइप कैश करना है, इसके बाद इसे स्वाइप करना है। इसके बाद आपको केवल रिबूट टू सिस्टम नाउ करना है। इसके बाद ये इवोल्यूशन X ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको रिबूट करके दे देगा, यानी कि फर्स्ट सेटअप पे लाके दे देगा। तो काफी अच्छी बात है। ये देखिए इवोल्यूशन X इवोल्यूशन का लोगो आ चुका है। थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा ये, क्योंकि ये फर्स्ट बूट है और अभी इंस्टॉल हुआ है, इसीलिए हमने वाइप कैश किया है। वाइप कैश करने का मेन फायदा ये होता है कि आपका जो फोन है वो बूट लूप में नहीं फंसता है, साथ ही साथ और जो आपका डेटा है वो भी सेफ रहता है। ये देखिए आप इवोल्यूशन OS स्टार्ट हो चुका है, गूगल का आइकॉन आ चुका है हमारे पास और अब हम सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है। जैसे ही हमारा सिम कार्ड और बैटरी डिटेक्ट करेगा ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश इंडिया हो जाएगा, जैसे ही मैंने आपको बताया है। देखिए इंग्लिश इंडिया ये हो चुका है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इंग्लिश इंडिया होने का थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इस वीडियो पे सेटअप के पहले ही अगर आप देखें तो ये रहा टावर के पास आपको वोल्टी का सिंबल मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पर आपको कोई वोल्टी इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। चलिए मैं आपको सेटअप इसका बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसके सेटअप में जाता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगर कैमरा फोकस करता है तो हाँ जी हाँ, कैमरा फोकस हो गया है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर हमारा वाईफाई आ चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटअप ऑफलाइन वाला भी फीचर मिलता है, बट हम इसे ऑनलाइन ही सेटअप करेंगे। ये देखिए हमने वाईफाई से एंटर करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट किया है आपको कुछ इस तरीके का मेन्यू मिलेगा। ये डेमो वीडियो है इसलिए मैं आपको डोंट कॉपी के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो अपनी डेटा को कॉपी कर सकते हैं अपने ओल्ड फ़ोन से नए फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, अगर आपने जीमेल अकाउंट पे कुछ डेटा सेव करके रखे होंगे तो। अब ये कुछ चेकिंग करेगा, उसके बाद आगे के सेटअप प्रोसेस में आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये जीमेल के अकाउंट को लॉगिन करने का आ रहा है, फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंदर में जाके जीमेल अकाउंट लॉगिन करके आपको दिखा दूंगा, गूगल अकाउंट। इस प्रोसेस को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ को बंद करना है, फिर आगे बढ़ना है और आपके प्राइवेसी रीजंस के जब आपको ज़रूरत पड़े तभी आप अंदर जाके इसे ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आप जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद ये फ्यू सेकंड लेगा, उसके बाद ये आपको आगे बढ़ाएगा। देखिए यहाँ पर आपको अच्छी बात है कि फ्रंट पे ही आपको नॉट नाउ दे दिया है। आप बिना किसी सिक्योरिटी सेटअप के आगे बढ़ सकते हैं। हमने स्किप एनीवे करके इनके सिक्योरिटी को बाईपास करके आगे बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये आ चुका है इनका